मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हें जीत की दहलीज पार कराने और तुम्हारा हक दिलाने के लिए। इस संसार रूपी जंगल में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो वह साधारण रूप धरकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब वह तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं न्याय की तलवार लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तुमने खोया है वह तुम्हें अब वापस मिलेगा, और जो तुम हासिल करने का स्वप्न देखते आए हो वह भी पूर्ण करने का अब समय आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उस पद तक ले जाने की व्यवस्था की जाए जिसके लिए तुम्हें भीड़ से चुना गया है। यह कोई संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। मेरे बच्चे, जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह उसे सुन नहीं रहा, किंतु तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। केवल तभी तुम इसका लाभ उठा पाओगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में न छोड़ना, इसे अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम कब तक वैसे ही बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम उनके लिए बलिदान करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते आए हैं, जो तुम्हारे त्याग को भी तुम्हारे फायदे से जोड़ते आए हैं? जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म ही संकट में पड़ जाए, उस समय सही चीज के लिए आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म होता है। इस संदेश को सुनने वाली पुण्य आत्माएं, तुम कब तक सोते रहोगे? अब जागने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है जब अपने हक के लिए तुम लड़ाई लड़ो। अब अपने हक के लिए तुम मांग करो। तुम जिसके हकदार हो उसके लिए वास्तविक रूप से आवाज उठाने का समय तो अब आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस कलयुग में तुम विभिन्न दुविधा में फंसे हुए हो। कई सारी चीजों पर तुम्हारे लिए फैसला ले पाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है, किंतु साहस का पर्याय ही यही है कि जब कठिन से कठिन परिधि में भी मुश्किल फैसले लिए जाए, फिर चाहे वह फैसले सही साबित हो या गलत, उसे सही साबित करने का दम रखने वाला मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में विजेता कहलाता है। और जो अपने निश्चय से दृढ़ होकर अपने फैसले को सही साबित करने का प्रयत्न करने में जुट जाता है, मैं ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सहायता से उसका सहयोग करने पहुंच जाती हूँ। फिर मैं ऐसे ऐसे रूपों में उसका सहयोग प्रदान करती हूँ जिसे समझ पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात कभी हो ही नहीं सकती। पर्वतों के शिखर पर जहाँ मनुष्य कई बार नहीं पहुँच सकता, वहाँ वनस्पतियाँ हैं, न नदियाँ। अपने आप कैसे कटकर बहकर समुद्र में मिल जाती है? यह सारा संतुलन कैसे बना हुआ है? प्रकृति कुछ नियमों के आधार पर चलती है, और उन नियमों का नियोक्ता, उन नियमों को बुनने वाला, उन नियमों का सही संचालन करने वाली मैं ही हूँ। और मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जाने पर शरीर को तपन होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मैं तुम्हारे रोम रोम में बसी हुई हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सोच, बुद्धि, चित्त और तुम्हारे विचारों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। मैं तुम में ही समाहित हूँ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं होता। मौन हो जाने का अर्थ कभी भी किसी को हारा हुआ मान लेना नहीं होता। लेकिन यदि सही जगह पर सही आवाज ना उठाई जाए तो वह मौन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि तब मनुष्य का सामर्थ्य किसी काम का नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि यदि चीजें तुम्हारे विचारों के अनुरूप नहीं हुई तो तुम आगे जीवन कैसे जियोगे। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि आज तक तुम जैसा जीवन जीते आए हो उसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा है। यदि तुम गौर से अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो तुम यह पाओगे कि हर बार मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाकर तुम्हें मुश्किलों से निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार में हार मानने, हार जाने या धक्के खाने नहीं आए हो। इस संसार में मनुष्य रूपी जन्म लेकर वास्तव में तुम यहाँ के संचालन को बेहतर का राज करने ही आए हो। यदि तुम मेरी बातों को गौर पूर्वक समझोगे तो तुम जान पाओगे कि जो मैं कह रही हूँ वह अहंकार से परे मानता कि भलाई का कार्य है। जो मैं कह रही हूँ उसमें अहम की तनिक मात्र भी भावना नहीं है। वास्तव में यदि उसमें कुछ है तो करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति है।
वह सभी लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वह सभी लोग जिनमें अपने सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, वह सभी लोग जो सामर्थ्य विहीन है, वह सभी लोग जो अंधकार के मार्ग पर जबरदस्ती चले गए हैं, जबकि वह वास्तव में प्रकाश के मार्ग को ही अपनाना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम उनके लिए उस दीपक के समान हो जो पथ भट्ट के पथिक को सही मार्ग दिखा सकता है। तुम उसके समान हो जो अंधेरे में भय से जा रहे मनुष्य को सही मार्ग प्रदान कर सकता है। तुम चिड़िया की उस चहचहाहट की तरह हो जो एकांत में जीवन जी रहे मनुष्य को किसी के होने का बोध कराता है। तुम प्रकृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। तुम इस ब्रह्मांड से, इस नियति के नियमों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इससे बंधे हुए परत रूप में जीवन जी रहे हो। वास्तविकता में स्वतंत्रता तुम्हारे रगों रगों में बह रही है मेरे बच्चे। तुम आज़ादी से परिपूर्ण, मुक्त, स्वच्छंद, सहानुभूतिपूर्ण और योग्यता से भरा हुआ जीवन जीने आए हो। तुम जिस प्रेम की अभिलाषा करते आए हो, वह प्रेम कोई सामान्य नहीं है। इतना सामान्य नहीं कि वह कोई सामान्य मनुष्य तुमसे कर सके। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्यों को भेजना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन को सही अर्थ प्रदान कर सके। फिर तुम्हारे जीवन में वह प्रेम ही आता रहेगा जिस प्रेम की कामना तुमने की है, जिस प्रेम की योग्यता तुम रखते हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए असीम करुणा, असीम सहान और बहुत ही ज्यादा दयालुता भरी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, इस मतलबी समाज में जहाँ हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, जहाँ मानवता नाम मात्र भी नहीं रह गई है, उस समाज में तुम्हारे मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। उस समाज में यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस वजह से भटके हुए हो, लेकिन तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा प्रदान करने आ रही हूँ। मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ। जीत की एक नई दास्तां लिखकर मेरे बच्चे तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ प्रदान कर, मैं तुमसे तुम्हारी वास्तविकता को अवगत कराकर तुम्हारे उद्देश्य को समझाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ इस अखिल ब्रह्मांड में तुम्हारे अर्थ को समझाने। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार वालों से कितना प्रेम करते हो, किंतु उसे जता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे लोग तो तुम्हें अहंकारी, दंपाखंडी और अहम से भरा हुआ समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर घमंड फूट फूट कर भर गया है, जबकि वास्तविक में तुम बहुत ही सरल, मृदुभाषी और स्वच्छ जीवन जीने की इच्छुक एक बहुत ही सहज स्वभाव के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम जीत के पर्याय हो। वास्तव में विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिससे तुम अभी अनभिज्ञ हो। कुछ ऐसा है जिसकी पहचान तुम्हें नहीं हो पाई है। मेरे बच्चे, अपने भीतर जा, अपने भीतर उतरो। किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने जीवन का गहन विचार करो। कागज पर अपने जीवन को उड़ेल डालो। जब तुम अपने जीवन को लिखना प्रारंभ करोगे तो तुम अपने जीवन के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाओगे जिन्हें जानना आज के समय में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपनी जीत, अपनी वास्तविकता से परिचित होते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि तुम न केवल इस संसार को बल्कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में खुद को सक्षम मान लेते हो। और यह बेहतर बात है, तुम्हारे लिए जीवन का असली पर्याय यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जीत की पुकार आ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। निरंतर संकेत तुम तक पहुंच रहा है। ईश्वर की परछाई पड़ने वाली है, काले साए से दूर। अब तुम उस मुख स्वतंत्र आत्मा के परिवेश में आने वाले हो, जहां से तुम्हारा मन, तुम्हारा रोम रोम न केवल गदगद हो उठेगा, बल्कि तुम उस सच्चाई को जान पाओगे जिसे जानने की अभिलाषा तुमने सदा से ही की है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हें बुला रहा है। प्रगति तुम्हें आलिंगन करने को तैयार हो रही है। तुम खली हवाओं को महसूस करो। यह ठंडी शीत लहरी हवाएं तुम्हें कुछ कहना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चिड़िया जो चहचहा रही थी, वह तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। वह जीव निर्जीव चीजें जिन्हें देखकर तुम्हें किसी के होने का आभास होता है, वह भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।
यह ब्रह्मांड तुमसे बात करने को व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज को सुनना होगा, तुम्हें गहराई से ध्यान लगाना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। यही सही समय है। अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दो मेरे बच्चे। मैं आ रही हूँ तुम्हें जीत से अवगत कराने। मैं आ रही हूँ तुम्हारे झोली में वह खुशियाँ भरने जिन खुशियों को पाने की लालसा तुमने सदा से ही की है। मैं आ रही हूँ तुम्हें बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने। मैं आ रही हूँ तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रतिमुखी बहुत आगे ले जाने और एक ऐसा परिवार बनाने कि तुम अपने स्वास्थ्य को देखकर ही स्वयं से प्रेम करने लगोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करने आ रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जीव की पुष्प वर्षा होने वाली है। अब समय बहुत नजदीक है, इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो, निराशा की भावना को निकाल दो, कुंठा को निकाल दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। जीत तुम्हें बुला रही है। इस पुकार को सुनो, अपने भीतर झांको। मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में, फिर चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौटूंगा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संदेश लेकर जिसे सुनने के बाद तुम जीत के और भी ज्यादा करीब आ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें 222 इस संख्या को लिखना होगा। यह संख्या तुम्हारी जीत की पुष्टि करने में सहायता प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश में तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज और अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबंध करती है। मेरे बच्चे, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसकी घटित होने की कामना तुमने सदैव से ही की है, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार कर बिखर जाते हैं। ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं। तुम उन सभी में डटे रहे हारे नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहां लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ कहीं ना कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्माजाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक महान ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें झांत है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, किंतु तुम्हें यह झांत नहीं है कि तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचना है। मेरे बच्चे, वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती हैं। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रही हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है।
और तुम जानते हो तुम्हारा जीवन किसी जादूगर के घुमाए छड़ी से बदलने कोई आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा, न केवल तुम्हें किंतु उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है, जिन्होंने तुमसे उम्मीद खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उन्हीं के जीवन का सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंगों को तुम जल्द ही महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए राह बन रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ चुका है, समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंखों को फैला करके इन संसार को नाप सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेताब है, किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें ही पीड़ा हो और जिनसे तुम्हें कष्ट होता हो। यदि तुम निरंतर अपने खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर आने वाला है। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा, ऐसे मित्र जो तुम्हारे प्रकृति में तुम्हारी बहुत सहायक बनेंगी। तुम्हारे कानों में विजय की गंध सुनाई देने लगेंगी, तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सज जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजेता की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे और ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वह दिन चले गए जिससे तुम निराशा में थके हो, व्यथित ही अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित न मानो। मेरे बच्चे, तुमसे जो भी भूल हुई वह अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे, तभी तुम दूसरों को भी फिर क्षमा कर सकोगे, क्योंकि जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे, तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार करोगे। प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार अवश्य जाना और सूर्य से यह आग्रह करना कि वह तुम्हारे जीवन को भी तेज प्रकाश से भर दे। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, ना ही किसी की गुलामी करने आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे, किंतु तुम्हें ना ही जल रूपी वृक्ष का रूप मिला, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपनी कमियों के विचारों को त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिनका तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब तुम व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम रूप में, जब तुम उसका विचार करोगे, तब तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धशाली बन जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार कर रही है। बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम जीव के बहुत करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रकृति को प्राप्त कर जाओगे, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रह पाएंगी। यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेगी, यह प्रकृति शारीरिक भी नहीं होगी, यह प्रकृति आध्यात्मिक भी होगी, यह प्रकृति ईश्वरीय दिव्य होगी, दिव्यता से पुण्य होगी। तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से, और ईश्वर से तुम्हें आग्रह करना होगा। तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज और प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ प्रदान कर दीजिए जो प्रदान करने का स्वप्न में सदा से ही देखता हुआ आया हूँ। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम
तुम्हें अपने मन से भय को निकालना है, स्वयं पर संदेह भी नहीं करना है। विश्वास के साथ अपने बाहों को खोलो, वह सब कुछ समेटने के लिए जिसकी पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम इसको स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के घने काले बादल हटने जाने चाहिए। यही वह समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। ये वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। ये वर्ष तुम्हें वह दिलाने आया है जिसकी तुमने कामना की थी। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारे जीवन का ऐसा प्रभाव चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन करता रहेगा, तुम्हारी सराहना करेगा। हर कोई दंग रह जाएगा। तुम्हारी प्रकृति को देखकर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदा महसूस करवाते रहेंगे। लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है, तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है, तुम्हें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें केवल अपना विचार करना है, अपने जीवन का विचार करना है। तुम आगे बढ़ चुके हो, सही राह पर जीत के लिए तुम बहुत ही करीब हो, मंजिल के बहुत पास हो। एक बात सदैव याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियां सदैव सर्वप्रथम रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करो और इस चीज को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि तुम्हें करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 111 संख्या को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्द ही घटित होने लगेंगे मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास हो तो इसी क्षण इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं फिर आऊंगी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि तुम्हें जल्दी से जीत मिल सके। सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत विशिष्ट संदेश लेकर के आई हूँ। आज मैं तुमसे एक बेहद ही विशिष्ट महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ, इसीलिए हर हाल में तुम संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल न करना। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है। कुछ दिनों में ही तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। तुम इतना लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब वह तुमसे मिलने की योजना बना रहा है। वह अब तुमसे मिलने वाला है। वह निरंतर तुम्हारे लिए ही प्रार्थनाएं करने में लगा हुआ है। वह चाहता है कि तुम हर तरह से अपने जीवन में सुखी रहो, तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती ही जाए। मेरे बच्चे, उसका प्रेम अमर है, उसका प्रेम वास्त है। वह आज से नहीं बल्कि कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा में लगा हुआ है। उसने बहुत परीक्षाएं दी हैं, उसने कई बार इम्तिहान दिया है, अपने प्रेम को साबित करने के लिए कई बार जन्म लिया है। तुम्हें वास्तविक रूप में पाने के लिए आज वह इस रूप में बस तुम्हारे लिए ही आया है। उसका वास्तविक उद्देश्य ही तुम्हें सहारा प्रदान करना है और तुम्हारे इस प्रेम की अब जीत निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि सच कभी हार नहीं मान सकता। तुम दोनों का यह प्रेम सदा ऐसा ही रहेगा और समय के साथ साथ यह और भी ज्यादा गहराता चला जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की, अब वह स्वतः ही पराजित होने लगेंगे। तुम दोनों एक साथ रहने के लिए ही बने हुए हो। तुम दोनों का मिलन कई जन्मों से रचित हो चुका था। मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हें अपने जीवन में चाहिए और तुम्हें पूरा विश्वास है कि वही तुम्हारा वास्तविक साथी है, अब तो तुम यह जानकर चौंक जाओगे कि वह वास्तव में भी किस सोच में डूबा है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी भावनाओं से अनजान है, उसे झांक नहीं कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो। लेकिन सच नहीं है, वह वास्तविकता से परे है। वह तुमसे अधिक तुम्हारी आदि शक्ति हर रूप में, हर शक्ति के साथ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। मेरा अमोघ आशीर्वाद, मेरी दिव्य सुरक्षा
मेरी शक्तिशाली ब्लेसिंग्स तुम्हारे ऊपर हमेशा सर्वदा हर परिस्थिति में अखंड रूप से बनी रहेगी। यह मेरा तुम्हें वचन है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक मेरी इच्छा ना हो, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों पर, अपनी शरण में आए हुए हर जीव पर हमेशा अपनी कृपा, करुणामय, वात्सल्यमय दृष्टि बनाए रखती हूँ। उनकी हर विपदा से रक्षा करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको ज्यादा घबराने की, व्यर्थ की चिंताएं करने की या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको कोई व्यक्ति या कोई शक्ति किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ देने की, कोई कष्ट पहुंचाने की या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, या तुम पर कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र, कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने का दुस्साहस भी करेगा, तो मैं स्वयं उसका प्रतिकार करूंगी, उसे समूल नष्ट करूंगी और तुम्हें उस संकट से उबारने का, उसे निष्प्रभावी करने का एक स्पष्ट, सरल और अचूक मार्गदर्शन दिखाऊंगी। उस मार्ग पर मेरे द्वारा बताए गए उपायों पर तुम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ चलकर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करना। तो तुम्हारे ऊपर जो भी खतरा, जो भी संकट, जो भी नकारात्मक प्रभाव चल रहा है या आने की संभावना है, वह पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा हृदय से यही आशीर्वाद है, मेरी आत्मा से यही कामना है कि तुम्हारा जीवन सदा सर्वदा खुशियों से, आनंद से, समृद्धि से, स्वास्थ्य से, सफलता से और शांति से भरा रहे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत, कुछ आवश्यक मार्गदर्शन संदेश के माध्यम से विभिन्न रूपों में तुम तक पहुंचाती रहूंगी। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को